we're gonna start with our new chapter that is gravitation. So, what is gravitation? Okay, so सबसे पहले if we drop a piece of apple, it will tends to move downward direction. Okay, हमेशा अगर एप्पल है या कोई भी ऑब्जेक्ट हमेशा अर्थ की तरफ ही क्यों जाता है? This is due to the force which is acting due to the बाय द अर्थ. ओके, अर्थ के मास की वजह से एक फोर्स लग रहा होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स. और यू कैन से दैट द जो भी ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्सर्टेड बाय द अर्थ, जो भी अर्थ लगाती है फोर्स, ठीक है, दैट इज नोन एज द ग्रेविटी. ओके, सो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है विच इज एक्सर्टेड बाय द अर्थ टुवर्ड्स इट्स सेंटर, ऑल द ऑब्जेक्ट्स tends to move toward the center, its center of the earth, it's known as the gravitational force. इसी को ही हम ग्रेविटी भी बोलते हैं. तो आइजैक न्यूटन ने इसको डिस्कवर किया था. न्यूटन को when he was sitting under the tree, he saw that one apple falls and strikes on its head. So he just think that कि why the apple only drop downward direction, it is not going in the upward direction. ऐसा क्यों होता है कि नीचे ही जा रहा है, वो ऊपर के डायरेक्शन में नहीं जा रहा है. तो इस चीज पे उन्होंने काफी ज्यादा रिसर्च करके एक लॉ दिया दैट इज यूनिवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. सो एक और बात, मूविंग ऑन टू द टॉपिक, सबसे पहले व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स. अगर आप एक ऑब्जेक्ट को मूव कराओ तो इट विल ऑलवेज रोटेट इन अ सर्कुलर मोशन. तो वो जो सर्कुलर मोशन में मूवमेंट होता है ड्यू टू द फोर्स दैट इज एक्सर्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ इट. उस सेंटर की तरफ जो भी फोर्स होता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स. राइट, जो भी सर्कुलर पाथ पे उसको मूव कराता है. अगर आपने थ्रेड से स्टोन मूव किया, इट विल ऑलवेज मूव इन अ सर्कुलर डायरेक्शन. अगर टेढ़ा मेढ़ा करोगे या टूट जाएगा तो वो सीधा नीचे आ जाता है. राइट, तो ये जो फोर्स है जिसकी वजह से वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है दैट इज नोन एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द यूनिवर्स, Newton's universe law of gravitation. It is discovered by the Newton. I have already attached in the notes. You can see that कि हर स्टोन है अगर वो लिटरली एक्सेलरेट करता है टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है वो सेंट्रीपिटल होता है. तो न्यूटन ने बोला कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स, ठीक है, हमने थर्ड लॉ भी पढ़ा, एक्शन रिएक्शन, इन द यूनिवर्स attracts every other body with a force which is directly proportional. एक बॉडी दूसरी बॉडी पे जो भी फोर्स लगाती है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू देयर मासेस. मान लिया एक बॉडी है कैपिटल एम, एक है स्मॉल एम, ठीक है, एक अर्थ का होगा, एक कोई ऑब्जेक्ट है, उनके बीच का डिस्टेंस हमने मान लिया रेडियस आर. ठीक है, यू कैन सी द डायग्राम, ये एम है, ये स्मॉल एम, ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, आर होगा. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट के हिसाब से जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनके मासेस के. ये थी पहली इक्वेशन इनके स्टेटमेंट से. दूसरा इन्होंने बोला ये जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर के. तो व्हेन वी कंबाइन दीज बोथ द रिजल्ट्स वी ऑब्टेन दैट कि m1 m एंड m, कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन क्या मिला, आर स्क्वायर. ठीक है, अब प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हो तो कांस्टेंट कैपिटल जी इंट्रोड्यूस होगा. ये हमारा क्या था, यूनिवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल वेयर जी इज कांस्टेंट. इस कांस्टेंट का ये नाम हमारे पास क्या है, दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल जी. बुक में भी गिवन है. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. इसका नाम क्या है, इसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तभी इसको कैपिटल जी बोला गया है. ये कांस्टेंट वैल्यू है जिसका एक फिक्स वैल्यू होती है दैट इज 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर. ठीक है, न्यूटन फोर्स की होती है, मीटर आपको पता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस की होती है, अपॉन केजी का स्क्वायर. राइट, क्योंकि मासेस क्या होते हैं केजी में. तो इसकी एसआई यूनिट मैंने ऑलरेडी नोट्स में अटैच करी है, दैट इज गिवन बाय 6.67 into 10 to the power
-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर। ओके, सो ये ऑलरेडी नोट्स में यू कैन सी। तो वैल्यू इसकी और इसका SI यूनिट बोथ आर इम्पोर्टेंट। इसी को ही बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, दैट इज कांस्टेंट। डेफिनेशन इसकी क्या होगा, जब आप मासेस 1 1 रख दोगे, ठीक है, डिस्टेंस 1 रखोगे, तो हमारा F जो होगा वो कैपिटल G के इक्वल होगा। SI यूनिट ऑफ G इज, आई टोल्ड यू पुट द वैल्यूज, ट्रांसपोज करो इसको, G को यहीं रहने दो, F के पास भेजोगे F इंटू आर स्क्वेयर, F इंटू आर स्क्वेयर अपॉन मीटर अपॉन M1 M2। ठीक है, तो F न्यूटन में होता है, डिस्टेंस मीटर स्क्वायर में होता है, केजी इंटू केजी दैट इज केजी का स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर इज SI यूनिट। वैल्यू इज 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर का स्क्वायर। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मासेस क्योंकि ये कांस्टेंट है। इट इज आल्सो नॉट डिपेंड ऑन द medium of the bodies, right? So this I have already covered page 89, 90 and 90। 91 तक आपको पढ़ना है पूरा, किस पे ये डिपेंड करता है, इसी पे बेस्ड है इनवर्स लॉ। इनवर्स लॉ क्या होता है, द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज आल्सो नोन एज द इनवर्स लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्यों, क्योंकि ये किस पे होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनके बीच का डिस्टेंस। डिस्टेंस अगर बढ़ा दोगे तो ये वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू डिक्रीज द डिस्टेंस तो क्या होगा, फोर्स इसमें कम लगेगा, राइट? So universe law of gravitation is also called universal law. It is applicable to each and every big and small bodies, right? Importance is key. I will give you the notes. You can write it from there. उसमें already मैंने importance include किया है, चाहो तो इसमें से भी पढ़ सकते हो। That the gravitation force between the sun and 8 planet make it move। जो भी अर्थ है, जो भी हमारी नेचुरल सैटेलाइट मूव है वो भी इसी वजह से मूव करती है, ठीक है। जो भी वाटर का सी मूवमेंट है वो भी इसी वजह से, एटमॉस्फेयर जो भी है होल्ड कर रहा है वो भी इसकी वजह से, रेन स्नो इक्लिप्स जो भी होते हैं ये भी इसी की वजह से हो पाता है। फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स इज द वीकेस्ट एंड येट इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द नेचर। सो ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, वेरी स्मॉल होता है लेकिन ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू भले ही कम है बट ये बहुत ज्यादा होता है, तभी इस वजह से सारे भी मूवमेंट पॉसिबल है, राइट? सो न्यूमेरिकल और थोड़ा और डिस्कशन हम करेंगे इसके बाद नेक्स्ट टर्न पे, राइट? थर्ड लॉ और इसके बाद जो भी जिसका थ्योरी पार्ट है उससे पहले हम न्यूमेरिकल करेंगे। 2-3 टर्न्स का ये टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। आई विल बी गिविंग यू द नोट्स, यू कैन राइट इट डाउन देयर और यू कैन राइट इट डाउन फ्रॉम बुक। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। Or the live classes will be held after 4 August because I'm having my exam, so I can't able to clear your doubts. If you have any doubts, you can ask me after 4 August. Okay, I will be sending you the recorded lecture. Gravitation chapter will come in your next exam. Okay, start preparing it, right? ज़्यादा tough नहीं है but हाँ calculation थोड़ी सी tough. That's all for today. Thank you.